मिर्जापुर के मझवा सीट पर निषाद पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद और संजय निषाद के बीच जुबानी जंग जारी है। हरिशंकर बिंद ने आवेदन फॉर्म दिखाया जिस पर 5 लाख रुपए लिखा है। चैलेंज किया कि वह सीसीटीवी दिल्ली का निकलवाएं कि उनके कमरे में पैसे लेकर गया था कि नहीं। हमें जेल जाने की बात कह रहे हैं, एक दिन भी जन्म से लेकर आज तक जेल जाने का वह प्रूफ कर दें तो जो कहेंगे हम मान जाएंगे। कहा कि निषाद पार्टी नहीं है बल्कि संजय निषाद ने एक कंपनी खोल रखा है। निषाद पार्टी से टिकट न मिलने पर बगावत कर रहे पुष्पलता बिंद के पति के पैसे देने के आरोप को लेकर संजय निषाद ने कहा था, साक्ष्य दें तो राजनीति से दूर हो जाऊंगा। इसको लेकर पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने आवेदन फॉर्म दिखाया जिस पर 5 लाख रुपए लिखा है। कहा कि निषाद पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी है। बेटा निषाद पार्टी का राष्ट्रीय नेता है और चुनाव लड़ते हैं कमल के निशान पर। मझवा विधानसभा उपचुनाव सीट पर निषाद पार्टी से दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। संजय निषाद ने पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। नौकरी के नाम पर समाज के लोगों से पैसा ले रखा है, जेल भी जा चुका है। संजय कुमार निषाद बयान के बाद हरिशंकर बिंद ने चैलेंज के साथ पलटवार किया है। हरिशंकर बिंद ने संजय निषाद के पार्टी का आवेदन शुल्क फॉर्म दिखाया जिसमें 5 लाख रुपए लिखा हुआ है। साथ ही 10 लाख रुपए संजय निषाद के कमरे में जाकर दिया हूं। वह सीसीटीवी निकलवाएं। मिर्जापुर में जितने कार्यक्रम हुए हैं उनके बेटे वह कार्यक्रमों में आए हैं जो तस्वीरों में दिख रहे हैं। उनके पार्टी के पदाधिकारी जो आते थे विदाई के नाम पर ले गए हैं, उसका ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट है। वह हमें जेल जाने की बात कह रही हैं। जन्म से लेकर आज तक 1 घंटे के लिए भी मैं जेल गया हूं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, वह प्रूफ कर दे तो जो कहेंगे हम मान जाएंगे। पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी कैलाश चौरसिया से मेरा संबंध बिजनेस बताते हैं तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम बसपा में थे, वह सपा में है। कितना झूठ बोलेंगे संजय निषाद, ये तो समाज सुन रहा है और देख रहा है। संजय निषाद के बयान के बाद नाराज हरिशंकर बिंद ने घर पर लगे संजय निषाद के तस्वीर को हटा दिया है। कहा जिसको मैं भगवान मानता था वह दुख दिया है। ऐसे इंसान को मुझसे कोई मतलब नहीं है। समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमें खजाने की चाबी दिखाते दिखाते हमारे खजाने को ही लूट लिया। हरिशंकर बिंद ने दुखी मन से कहा कि टिकट न मिलने पर हमारा पूरा परिवार और हमारे समर्थक दुखी हैं। मेरा जो पीड़ा था हमने कह दिया। हम संजय निषाद से लड़ने नहीं आए हैं, हम उनके असलियत को समाज से बताया है। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम जाकर किसी पार्टी का प्रचार करें। हमारे लोग क्षेत्र में बुला रहे हैं, जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके आंसुओं को पोंछेंगे और काम करेंगे। चुनाव नजदीक आने पर बात करेंगे और बैठकर निर्णय लेंगे। अंतिम क्षण तक समाज के लिए लड़ते रहेंगे। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को कौन नहीं जानता है। जब 3 साल पहले एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, चलने पर संजय निषाद बेनकाब हुए थे। उन्होंने कहा था मैनेज करके चुनाव लड़ा जाता है। खुद उन्होंने कहा था कि जितनी सीट मांगी जाती है उनमें से कुछ पर बीजेपी लड़ती है, हमारे कुछ सिंबल पर लड़ते हैं। सभी सीटों को बचाने का काम किया जाता है। इस संबंध में कह रहे हैं चौरसिया से मेरा कोई संबंध नहीं था और न संबंध है। उन्होंने सपा में हैं और मैं 2020 से ही बसपा में ज्वाइन किया और 2022 में चुनाव लड़ा बसपा से। और रह गई बिजनेस की तो चौरसिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न कोई मेरा बिजनेस है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। पैसे जो आपने दिया कह रहे प्रूफ कर दें तो हम संन्यास ले लेंगे। प्रूफ कर दें, ये आवेदन फार्म है, इसमें आप देख लीजिए कि 5 लाख रुपया लिखा है कि नहीं। इनको आवेदन, इन्होंने आवेदन के समय हमको यही फार्म दिए थे, इन्होंने आवेदन किए हैं। और आप लोग CDR निकलवा लीजिए कि मैं उनके कमरे में गया था कि नहीं। मोबाइल के माध्यम से जरूर पता चल जाएगा। अभी दिल्ली वाले में जो CCTV कैमरा है उसमें निकालने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मैं उनके घर पर गया नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम उनको जानते ही नहीं हैं। आप लोगों को मैंने फ़ोटो भी WhatsApp पर भेज दिया है। जब इस तरह से बोल रहे हैं उनके बात का कोई मतलब ही नहीं है। और सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि उनके द्वारा जो भी एक कंपनी खोलकर काम कर रहे हैं और उनके बेटे कमल के फूल से चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश प्रभारी बन जाते हैं। और उनके परवीन निषाद
राष्ट्रीय संयोजक होते हैं निषाद पार्टी के, और कमल के फूल से चुनाव लड़ते हैं। ये तो एक कंपनी खोले हैं, निषाद पार्टी नहीं रहेगी। अभी आपने उनका फोटो भी हटवा दिया है और तैयारी भी कर रखा था। फोटो हटवा दिया अपने घर से आपने? हाँ, हमने फोटो हटवा दिया है, क्योंकि हम जिसको अपने भगवान मानता था वही मुझे दुख दे दिया। तो ऐसे लोग इंसान को मुझे कोई मतलब ही नहीं रहे अपने रखने का, ना कोई औचित्य है। अगला स्टेप क्या है आपका? अब आगे जो भविष्य में देखेंगे, जैसा निर्णय होगा, हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे और अंतिम क्षण तक, जब तक मेरा जीवन है, समाज के ही लड़ेंगे, समाज के लिए संघर्ष करेंगे और समाज को जगाने की कोशिश करेंगे कि आपके हितैषी कौन है। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने आपको 5 हथियार दिया, 5 हथियार का प्रयोग करके देख लिया हमने। जब 5 हथियार उन्होंने दिया था तो उसको प्रयोग करना चाहिए। यदि इस तरह से नहीं करना था तो समाज को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। और खजाने की चाबी दिखाते दिखाते मेरे खजाने को लूट लिया। और इनको द्वारा यहाँ तक कहा जा गया कि यदि कि इन्होंने जेल भी गए हैं, यदि प्रूफ कर दें कि मैं जिस दिन से जन्म लिया हूँ आज के डेट तक 1 घंटे के लिए जेल में गया हूँ, तो जो भी उन्होंने तो पार्टी की संन्यास की बात कर रहे हैं, जो भी वो कहेंगे सारी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटे के लिए जेल, उनकी सरकार है, ये इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, ये अपने तो बदनाम हो रहे हैं, अपने बीजेपी की सरकार में रहकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। हमसे बयानबाजी करने से उनके क्या लाभ है? जो मेरे पीड़ा था हमने उनसे कह दिया। हम उनसे लड़ने के लिए नहीं आप लोगों के प्लेटफार्म पर आए हैं। बार बार बयान बदलना, बार बार बयान देना, यह मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरे अंदर की जो पीड़ा थी, समाज में जो मेरी पीड़ा थी, हमने आप लोगों के माध्यम से उनको कह दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इनके जो बयान है, गलत बयान देते हैं कि इन्होंने जेल गए हैं। ये बता तो रहे हैं 1 दिन के लिए मैं जेल गया हूँ किसी भी आरोप में, तो मैं जो कहेंगे हम। ये मझवा विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें क्या प्रचार करने जाएंगे किसी पार्टी का? देखिए, सच्चाई है कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं। हमारे परिवार के लोग बड़े दुखी हैं, हमारे समर्थक बड़े दुखी हैं। हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हम जाएंगे। अभी आज ही क्षेत्र में कई जगह फोन आया था कि भैया आप आइए, मैं क्षेत्र में जरूर जाऊंगा, लेकिन किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए नहीं। हम अपने दुख को, उनके रो रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं जरूर जाऊंगा और एक बात करूंगा। इसके बाद एक दिन चुनाव नजदीक आने दीजिए, हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे। ठीक, धन्यवाद।